गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हम आपको अभी तक बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है ये कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, सब में ही लॉग एक्स आ रहा है, या तो एंगल में आ रहा है या लॉग ही लॉग की टर्म है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार डिस्कस करते हैं, बहुत ही सिंपल अप्रोच है इनकी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ऑफ लॉग एक्स इंटीग्रेशन में है प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ये अलग से भी आ सकता है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन साइन लॉग एक्स लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग एक्स को, क्योंकि एंगल में है, इसको हम पी पुट कर लेते हैं। तो हम पुट करते हैं लॉग एक्स को पी। अब आपको पता है कि लॉग, और यहाँ पे मैंने ई बेस माना हुआ लॉग का, ठीक है। और आपको पता है लॉग का जो इन्वर्स होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है, यानी हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी ई की पावर पी, ठीक है। ये अगर इसको और थोड़ा क्लियर करना है तो ये आप ऐसे समझ लो कि मैंने क्या किया, लॉग एक्स लिखा और पी को लिखा लॉग ई, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। और उसके बाद पी को मैं पावर ले गया, तो ये बन गया लॉग ऑफ ई की पावर पी। और फिर मैंने एंगल को कंपेयर कर दिया, लॉग से लॉग जैसे हटा या कंपेयर करा, तो एक्स की वैल्यू ई की पावर पी आ गई। या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हम इसका डायरेक्टली लेते हैं तो डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा ई पी डी पी। अब ये हर क्वेश्चन में लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए उनमें सब में मैं यही सब्स्टिट्यूट करूंगा और सब में रिप्लेस करूंगा। तो देखिएगा हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन था साइन लॉग एक्स। तो लॉग एक्स तो मैं पी मान चुका हूँ, तो इसलिए साइन पी प्लस कॉस पी, और डी एक्स की जगह आ जाएगा ई पी डी पी। तो आप देखोगे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, सेम फॉर्म वाली ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली प्रॉपर्टी लग गई, है ना। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो इसका आंसर आ जाएगा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। तो ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास, फंक्शन ये है साइन पी, ये उसका डेरिवेटिव है। तो हमारा आंसर आ जाएगा साइन पी इंटू ई पी प्लस सी। और अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू लॉग एक्स है, तो पी की वैल्यू लॉग एक्स पुट कर दी। और ई पी क्या है, ई पी तो हम एक्स लिख सकते हैं ना बच्चे, क्योंकि यहाँ से देखो ई पी तो हमारा एक्स है, तो हम यहाँ पे इसको इंटू एक्स कर देते हैं, तो प्लस सी हमारा आंसर आ गया। यानी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स का आंसर ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, इसी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। सेकंड क्वेश्चन है लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्या करें, हम लॉग एक्स को पी पुट कर देंगे, सेम वही लॉजिक, एक्स को लिख देंगे ई की पावर पी डी पी, मतलब ई की पावर पी, और फिर डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा डी एक्स ई की पावर पी डी पी, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा पी, और फिर नीचे आ जाएगा 1 प्लस पी का होल स्क्वायर, और ई डी एक्स की जगह आ जाएगा ई पी डी पी। अभी कुछ कौन सा क्वेश्चन है, ये भी हमने किया था डिस्कस, याद होगा आपको। हम क्या करते हैं, इसमें डेनोमीटर जैसी फॉर्म बना देते हैं, तो +1 और -1 कर दिया मैंने, और उसके बाद ये बन गया हमारे पास इसका स्क्वायर, सेपरेट आउट कर दिया। अब आप देखोगे कि ई की पावर पी ना कैंसल आउट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन पी प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर ये बन गया ई पी डी पी। ये हमारा फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव, सेम प्रॉपर्टी लग गई एफ एक्स वाली, ई एक्स एफ एक्स वाली, तो इसका आंसर आ जाएगा ई पी इंटू एफ एक्स, यानी मतलब वहाँ पे एफ एक्स का फंक्शन होता है, यहाँ पे पी का फंक्शन हो जाएगा, प्लस सी। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो ई की पावर पी क्या है, ई की पावर पी तो हमारा एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स, और पी की जगह पुट कर देंगे लॉग एक्स, तो एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स हमारा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आई इक्वल टू, यहाँ पे है 1 बाय लॉग एक्स माइनस 1 बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम लॉजिक लगाते हैं, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे लॉग एक्स को पी, पुट लॉग एक्स इक्वल टू पी
रिप्लेस या पुट log x इक्वल टू पी, तो x विल बी इक्वल टू, जैसे मैंने पहले बताया, x हो जाएगा e की पावर p, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx हो जाएगा e p dt। अब इसे पुट कर देते हैं तो i क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 1/p, ये बन जाएगा 1/p स्क्वायर, और इसकी जगह आ जाएगा ई पी डी पी। अब कुछ ही प्रॉपर्टी लग रही है, अगर अब मैं बोलूँ कि ये वहाँ पे कौन सा फंक्शन है, तो आप कहेंगे क्लियरली दिख रहा है हमें कि हमारे पास p का जो फंक्शन है वो 1/p है, और उसका जो डेरिवेटिव आ रहा है 1/p का वो -1/p स्क्वायर आ रहा है। तो हमारे पास i वाला जो पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू ई पी एफ है, एफ पी, तो यानी 1/p हो जाएगा, और फिर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो i की वैल्यू जो हो जाएगी, ई पी हमारा x है और 1/p हमारा log x है। ठीक है, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये बन जाएगा log ऑफ log x 1/log x का होल स्क्वायर dx। ये भी हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ध्यान से देखना, अभी पता चल जाएगा आपको। मैं क्या करता हूँ, log x को ना मैंने p मान लिया। अब अगर मैंने log x को p माना है तो बेसिकली x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा e की पावर p, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx से, वो हो जाएगा e की पावर p dt। ठीक है, तो i क्या बन जाएगा, i बन जाएगा मेरे पास log ऑफ p प्लस 1/p स्क्वायर ई पी डी पी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे ना एक टाइप लग रही है, अगर आपको ध्यान हो तो यह log p का जो डेरिवेटिव वो तो बन नहीं रहा, क्योंकि हमने अगर वो प्रॉपर्टी लगानी है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाली, तो log p का डेरिवेटिव भी तो बनना चाहिए, वो बन नहीं रहा। तो हमने क्या किया था, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, हमने इसका डेरिवेटिव बनाने के लिए 1/p ऐड कर दिया। अब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और फिर हमने जब इसको सेग्रीगेट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन बन गए और दोनों में वो प्रॉपर्टी लग रही है। ये हमने, आपको याद होगा, पिछली क्लास में भी किया था। ये हो गया एफ पी लॉग पी और उसका डेरिवेटिव 1/p, और यहाँ से अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ई पी 1/p माइनस 1/p स्क्वायर। मैंने क्या किया है, लास्ट की दो टर्म में से नेगेटिव कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, यहाँ ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई फाइनली ई पी इंटू लॉग पी, और अगले का क्या आ जाएगा, ई पी इंटू 1/p, और फिर उसके बाद ई पी कॉमन ले लेते हैं। ई पी कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ई पी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा log p माइनस 1/p, और फिर इसके बाद वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ई पी की वैल्यू x है और log ऑफ log p हो जाएगा ये माइनस 1/log x हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे ये भी आपको होता होगा, ये क्वेश्चन क्या है, ये है साइन ऑफ log x। अब अगर मैं log x को p पुट करूंगा सेम लॉजिक से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा ई पी। अब वैसे ना मैं ये भी कर सकता था, इसका डेरिवेटिव लेते 1/x डी एक्स इक्वल टू डी पी, फिर x को रिप्लेस कर देते तब भी वही आ जाता। ठीक है ना, तो dx आ जाएगा ई पी डी पी। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन p इंटू ई पी और डी पी। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, याद है एक हमने क्वेश्चन किया था जिसमें ना रिपीट होता रहता है बार बार, मतलब बार बार इन द सेंस कि आपके पास ये जो फंक्शन है ना, दो इंटीग्रेशन के बाद ये वापस वही फंक्शन आ जाता है, तो हम आई को रिप्लेस कर देते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है, इसको वैसे कर सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन माना, ये सेकेंड फंक्शन माना। अब आइलेट रूल क्या होता है हमारा, आइलेट रूल होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, तो इसको फिर से फर्स्ट और इसको सेकंड माना, फिर से बाय पार्ट से लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट लगा के आ जाएगा कॉस पी ई पी का इंटीग्रेशन ई पी माइनस कॉस पी का डेरिवेटिव माइनस साइन पी, तो ये प्लस साइन पी हो जाएगा। तो ये बन गया आपका साइन पी
इंटू ई पी माइनस कॉस पी ई पी, और यहाँ पे ये माइनस और प्लस माइनस आई बन गया, और ये आई है तो इस आई को इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन पी माइनस कॉस पी ई पी। तो आई क्या हो जाएगा हमारा फाइनली, आई हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन पी माइनस कॉस पी इंटू ई पी, और ये एक इंटीग्रल हुआ तो जनरल में इंटीग्रेशन में प्लस ही लगा देते क्योंकि इन सब का डेरिवेटिव वही आएगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव है तो प्लस ही लगा दिया, और फिर पी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा पी की वैल्यू साइन लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर ई की पावर एक्स, पी की जगह तो एक्स पुट कर सकते हैं तो इसको हम एक्स पुट कर देते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से हमने बाई पार्ट्स और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर डाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन अगर जब आप कर लोगे, समझ लोगे, तो सीबीएसई के लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल यहीं खत्म करते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिए, 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पे भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप ट्राई कर पाओगे। थैंक यू।